Hello everyone, class 8 मैथ्स जून एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1F दिया गया है 8x माइनस 3/3 इक्वल टू। यदि ये जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन के में दिए गए लिटरल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमें उस आंसर को चेक भी करना है। आइए हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन होने वाला है नहीं, तो हम 3 को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी साइड चेंज कर देंगे। तो एज ए डिवीज़न है, एज ए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 8x-3 इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 3। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा हो जाएगा 6, और यहाँ पे -3 है तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा +3 के फॉर्म में। 8x इक्वल हो जाएगा 9। अब x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो x के साथ जो न्यूमेरिकल फैक्टर है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, जब ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है, तो ट्रांसफ़र करने पे एज ए डिवीज़न होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 9/8। क्या हमारा आंसर 9/8 सही है? इसके लिए हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई के कंडीशन में आप जानते ही हैं कि LHS और RHS क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो क्वेश्चन सेम टू सेम लिखेंगे वेरिफिकेशन के टर्म में, और x का वैल्यू जितना हमने फाइंड आउट किया है x के स्थान पे पुटअप कर देंगे। 8x का मीन्स होता है 8 इंटू एक्स, तो 8 इंटू हो जाएगा x का वैल्यू 9/8, और उसके बाद यहाँ पे जो टर्म है वो छूट रहा है कुछ, -3 भी है, -3 है। अब -3 है तो -3 का टर्म हमने नहीं दिया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इसको आप एक बार और सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे कि आपका सॉल्यूशन सही है कि नहीं है। यहाँ पे हमसे -3 छूट रहा है, हमने क्या कर दिया है, 8 इंटू 9/8, यानी 8 से 8 को रिड्यूस कर दिया है। 9 में से अब यहाँ पे रिड्यूस करेंगे 3 को, तो 6 आएगा, और 6 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पे हमने गलत कर दिया है। यहाँ पे आपका आएगा -3, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 9 आएगा। 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 6, और 6 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर के रूप में आएगा 2 इक्वल टू। जबकि हमारा आंसर LHS और RHS इक्वल हो जाएगा तो हमारा आंसर वेरीफाइड हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर जी दिया गया है 3x/5x + 2 इक्वल -4। इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और यहाँ पे जब हम डेनोमिनेटर को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवाइज़र है तो एज ए मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी 5x + 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए मल्टीप्लिकेशन आएगा दूसरे साइड में। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म एक साथ आएंगे तो इनको हम ब्रैकेट में रख लेंगे, और RHS में ऑलरेडी 4 दिया गया है, -4 तो -4 रहेगा ही, और LHS में 3x हो जाएगा। अब -4x जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, -4 से हम दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x इक्वल हो जाएगा -4 5 जा हो जाएगा 20 -20x, और -4 से +2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 आ जाएगा। अब -20 को एक साइड ला देंगे, यानी साइड चेंज कर देंगे लाइक टर्म के रूप में, तो 3x ऑलरेडी है, -20x का हो जाएगा +20x इक्वल हो जाएगा -8। 3x + 20x को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 23x इक्वल हो जाएगा -8। अब x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 23 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -8/23। यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न होगा। यदि x का वैल्यू -8/23 आ गया है तो क्या यह आंसर हमारा सही है? इसके लिए हम क्या फाइंड आउट कर देंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए सेम क्वेश्चन लिखेंगे, 3x/5 x + 2 इक्वल -4। अब x का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है x के स्थान पे पुटअप कर देंगे। क्लियर है? तो 3x है, 3 इंटू एक्स, इट मीन्स 3 इंटू -8/23। 5x यानी 5 इंटू -8/23 +2 का +2 इक्वल हो जाएगा -2। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, इसमें कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू -8 हो जाएगा -24/23, बाई यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है
कोई रेड्यूसिबल है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू -8 हो जाएगा -40/23 प्लस 2 है, इक्वल ऑलरेडी दिया गया है -4। यहाँ पे डेनोमिनेटर के रूप में जो दिया गया है वह एक फ्रैक्शन में है और एक क्या है, होल नंबर में है। तो इसको हम एज ए एडिशन फॉलो करेंगे। 23 का एलसीएम 23 हो जाएगा। न्यूमरेटर के रूप में जो -24/23 दिया गया है वो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 23 एलसीएम और -40 का -40 और यहाँ पे प्लस होल नंबर में 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेनोमिनेटर से, तो ये आ जाएगा 46 इक्वल -4 का -4 ही रहेगा। जबकि आप ये जानते हैं कि -24/23 एज ए न्यूमरेटर है और ये जो फॉर्मेट जो हम सॉल्व करेंगे ये एज ए डेनोमिनेटर है। इट मीन्स इसमें इस टर्म से डिवाइड करना है। तो हमने पहले इसको लिख दिया है -24/23 डिवाइडेड बाई -40 में से +46 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6। 46 -40 हो सकता है, 6 बाई हो जाएगा 23 इक्वल है -4। अब डिवीज़न का कंडीशन परफॉर्म करना है तो डिवीज़न के कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो फ्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। 6/23 का 23/6 हो जाएगा। अब रेड्यूस कर देंगे 23 से 23 को रेड्यूस कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। यहाँ पे -24 है तो -4 आंसर आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि -4 इक्वल -4 जो होगा वो LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रूव कर दिया जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ में अन्य मित्रों को भी बताने का प्रयास करें कि आपके इस चैनल पे ग्रो विद मैथ्स क्लास 8 RS अग्रवाल का सॉल्यूशन मिलता है। धन्यवाद।